तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं मैथ साइंस एकेडमी क्लासेस में हिंदी गोदुली भाग 2 चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं मेन, जो कि बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्जाम के बेस पे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपका। आप लोग अच्छे से देखिएगा सभी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यापन किसने दिया था। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यापन किसने दिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या गुणाकर मूल्य ने, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। महारानी विक्टोरिया जो थी वो नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मैक्स मूलर को दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इग्निस किस भाषा का शब्द है। इग्निस जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन हो जाएगा। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। कठ और केन उपनिषद जो था उसका अनुवाद किस भाषा में किया था, ग्रीक में किया था, या हिंदी में किया था, या जर्मनी में किया था, या लैटिन में किया था। तो किस में किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी में किया था। अगला है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो वो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सभी को पता है कि वो हमारे बिहार में स्थित है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का जो संबंध है वो किससे है, वनस्पति विज्ञान से, या मनोविज्ञान से, या पुरातात्विक विज्ञान से, या भूविज्ञान से। तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो वो पुरातात्विक विज्ञान से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, वो गुणाकर मूल्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दारिस क्या है। दारिस जो था वो क्या था, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का था, या सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था, या एक वेदता था, या एक धार्मिक ग्रंथ था। तो दारिस क्या था, दारिस जो था वो सोने की प्राचीनतम काली सिक्का थी। ओ सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, वनस्पति विज्ञान से, या मनोविज्ञान से है, या पुरातात्विक विज्ञान से, या भूविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, पुरातात्विक विज्ञान से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, तो वाराणसी में मिला था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम था। पारसियों का जो धर्म था वो किस धर्म का नाम से जाना जाता था, जरथुरुस्ट नाम से जाना जाता था, ठीक है। पारसियों के धर्म का क्या नाम था, जरथुरुस्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किससे है। प्लेटो का संबंध किससे है, इटली से था, या भारत से था, या यूनान से था, या स्पेन से था। तो प्लेटो का संबंध किससे था, यूनान से था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, सभी को पता है, ऑप्शन ए होगा, जर्मनी डेसाउ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था, विलियम मूलर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मुंडा किस देश की जाती है? मुंडा जो है वो किस देश की जाती है? मुंडा किस देश की जाती है? वो भारत देश में पाया जाता है। भारत देश में एक जाति पाया जाता है मुंडा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग क्या था? वॉरेन हेस्टिंग जो था वो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, या भारत का राजा था, या लाइट महान दार्शनिक था, या प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का जो रचना काल था वो क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी में है। ठीक है, उसका रचना काल कब है? 10वीं 11वीं सदी में। संस्कृत का संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है? संस्कृत का जो अग्नि शब्द है, अग्नि मतलब आग, वो लैटिन में किस शब्द से मिलता है? तो एग्निस से मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वो एग्निस। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन सेम टाइप हो गया है, तो सबका दोनों का ये आंसर वही है, ऑप्शन सी ही होगा इसका भी। इसका भी ऑप्शन सी है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन शब्द में किस शब्द में मिलता है? लैटिन में किस शब्द में मिलता है? तो एग्निस शब्द में मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण मतलब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मतलब कि सिकंदर किसे कहा गया था भारत से हम सीखे उस पाठ में? तो भारत के वीरों के लिए, या यूरोप के वीरों के लिए, या युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? मतलब ये किसने कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने, या रामकृष्ण परमहंस की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या कालिदास ने? तो किसने कहा था? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कालिदास ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा था? तो वो किसे कहा था? तो मैक्स मुलर को कहा था। सॉरी, हाँ, मैक्स मुलर को ही कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष की अवस्था में? तो वो 18 साल के थे, तभी से वो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, मतलब अध्ययन किया था। ठीक है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों का धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जरथुस्त्र। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? तो कौन सी भाषा सबसे पुरानी भाषा है? वो संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विश्व विद्या शास्त्र, या नीति शास्त्र, या भाषा विज्ञान, या देवत्व विज्ञान? तो किसके? तो नीति कथा के संचार हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ये दारिस नामक जो सोने का सिक्का मिला था वो किसे मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मेघदूत जो था उसको वो जर्मनी भाषा में किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे की विधा क्या है, या क्या है वो भी है। भारत से हम क्या सीखे उसकी विधा क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है? तो क्या है ये एक प्रकार का भाषण था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मैक्स मुलर के अनुसार
सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो वो गाँवों में ही हो सकता है सच्चे भारत का दर्शन, क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हरियाली पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी चीज़ मिलते हैं, लोग प्रेम से रहते हैं। ठीक। प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। वो मतलब कोई घूमने का जगह था। ठीक। प्लेटो उसको कहा था। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक स्थल था जहाँ पे लोग घूमने जाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया था? तो मैक्स मुलर ने कराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे का क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का किया था। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन यही तक है। ठीक, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा वो सभी इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग सभी को इस मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।